यहाँ पर क्वेश्चन देखकर आप जान गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। ये क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर का, यानी स्टैटिस्टिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इंडेक्स नंबर। क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए कंटिन्यू अब वीडियो बन रही है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, क्योंकि उन कुछ बच्चों की डिमांड है कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो इस सीरीज में हम इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम एक एक करके आप तक लेकर आ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इंडेक्स नंबर के 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके सामने दिखाया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। इसके बाद अब हम इसी की ही बुक का, मतलब यही स्टैटिस्टिक की ही बुक है इकोनॉमिक की, जिसमें हम राइटर का नाम जरूर दिखा देते हैं हम बार बार। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक क्लास 11 संदीप गर्ग की ये बुक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी जा ही चुकी है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो ये और क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। आखिर इसमें डिफरेंट है क्या चीज़? यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग टेबल कंटेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स परचेज रिकॉर्ड्स ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री फॉर द ईयर 2011-12 एंड 16-17। इस क्वेश्चन के मुताबिक नीचे लिखा है कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। जो फिशर की प्रॉब्लम होती है, हर प्रॉब्लम में मोस्टली प्राइस और क्वांटिटी दिया जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में कॉमोडिटी तो दिया है, लेकिन प्राइस जो दिया है इसके साथ में क्वांटिटी न दे करके टोटल वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर क्वांटिटी नहीं पता है, और इसमें भी प्राइस तो दिया है लेकिन टोटल वैल्यू दिया है, क्वांटिटी पता नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को ही पहले रेडी करेंगे, यानी पहले क्वेश्चन ही बनाया जाएगा सही वाला। यानी प्राइस, जैसे अब P0 लिखा है तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है Q0, जिसमें टोटल वैल्यू है। ये Q0 यानी क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है थोड़ी सी गलत करके दिया है। यहाँ पर Q0 के बजाय टोटल वैल्यू लिखा है, तो टोटल वैल्यू ही लिखी रहने देते। Q0 निकालने के लिए हमें इस टोटल वैल्यू को इस प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 यानी 8 आएगा। इसको इस प्रकार से सही बना लेंगे। अब यहाँ देखिए P0 है और यहाँ पर हमने 10 लिखा हुआ है। यहीं से आप मैच करते हुए चलिए और देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। 50 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 10 आ गया Q0 पे। P0 तो यही रहेगा, यानी ये यही वाला रहेगा, लेकिन Q0 को बनाने के लिए इस टोटल वैल्यू को 50 से 5 से डिवाइड करेंगे, 50 को तो 10 आएगा। 84 को 7 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, और 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इस प्रकार से 56 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इस प्रकार से नंबर रेडी होगा। इसके बाद इसी प्रकार से हम इधर वाली वैल्यू को भी सही करेंगे। जो P1 है 6, 10, 12, 5, 8, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे 6, 10, 12, 5, 8। लेकिन जब हम इसका Q1 बनाएंगे तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 12 आए, मतलब 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 12 छंग 72 होता है। और यहाँ 80 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 अट्ठे 80 यानी 8 आएगा, तो ये रहा। और यहाँ पर 96 यानी 96 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे 96 तो 8 आएगा। इस प्रकार से 30 को 5 से और 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये Q1 तैयार हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब हमारे पास P0 भी है, Q0 भी है, P1 भी है और Q1 भी है। अब हम P0 Q0 यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। P0 Q0 यानी 5 की 10 में 50 हो गया, 7 की 12 में 84, 10 की 8 में 80, 5 की 4, 5 की आपस में 20, 8 7 की 56। ऐसे P1 Q1 लेंगे, 6 और 12 की मल्टीप्लाई 72, 10 और 8 की 80, 12 और 8 की 96, 5 और 6 की 30,
8 और 8 की 64। इसके बाद हम इसका तो प्राइस लेंगे P1 और इसकी क्वांटिटी लेंगे Q0 अपोजिट का। एक बार हमने सेम लिया है, फिर अपोजिट लेंगे P1 Q0 फिर P0 Q1। तो पहले P1 Q0 यानी 6 की 10 में मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा। इसके बाद 12 की 10 में 120 यानी कि 120, 8 की 12 में 96, 5 की 5 में 25, 7 की 8 में 56। अब हम आउटर वाला लेंगे यानी P0 और Q1 की। 5 की 12 में 60 आ गया, 7 की 8 में 56 हो गया, 10 की 8 में 80 हो गया, 4 की 6 में 24 हो गया, 8 की 8 में 64। और अब हम इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल सिग्मा P0 और Q0 का है 290 और इसका P1 Q1 का हो गया 342 और P1 Q0 का 357, P0 Q1 का हो गया 284। अब हम फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूला बनाना हमने आपको पहले सिखा दिया है पार्ट 1 में। P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट लगा के बाहर इंटू 100 कर देंगे। जिन लोगों को ये फार्मूला नहीं पता है वो लोग इस फार्मूले को एक बार और चेक कर लेंगे। भाई रटना तो आपको पता ही है, रटने में मज़ा नहीं आएगा। हमने फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर के फार्मूले का एक कोडिंग किया था 1011 अपॉन 0001, यही कोड किया था। मैंने कहा था इसी से ही आप फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को बनाएंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, मतलब इस फार्मूले को बनाएंगे कैसे, आपको इस तरह से लिखना है सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ इंटू सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ, इस तरह से लिख देंगे। इसके ऊपर रूट लगा देंगे। ये जो हमने कोड किया है बाहर से यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारा कोड है 1011 इसको यहाँ लगाएंगे 1011 और 0001 ये आपका फार्मूला फिशर का बन चुका है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यही फार्मूला हमने यहाँ भी लिखा हुआ है सेम टू सेम। अब इसकी वैल्यू रखनी बाकी है, तो वैल्यू रखेंगे P1 Q0 की वैल्यू कहाँ पे है, ये रहा 357 ये रखा अपॉन 290 P0 Q0 यहाँ पे लिखा है तो ये रहा 290 इंटू इसके बाद यहाँ पर लिखा है P1 Q1 यानी कि P1 Q1 है 342 अपॉन P0 Q1 है 284 ये रहा। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1.231 आएगा। इसके बाद इसको यानी इसको डिवाइड किया तो 290 से तो 1.231 और इसको डिवाइड किया 284 से तो आया 1.2042। इनके ऊपर रूट लगेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इंटू 100 बाहर है, रूट से बाहर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका रूट काट लेंगे तो 1.2175 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई अब 100 से करेंगे तो 121.75 यहाँ पर जवाब आएगा। अब इसका आंसर चेक करने पर हमें यहाँ पर इसका जवाब यहाँ मिल चुका है 121.75 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम पहुँचते हैं इसके अगले पार्ट में यानी क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मौजूद है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी यहाँ पर मेथड बदल रहा है। कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेज ऑफ 2016 ऑन द बेसिस ऑफ 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉमोडिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया है 2011 का यहाँ पर प्राइस भी दिया हुआ है और प्राइस 2016 का दिया है, यानी कि Q0 है और ये P0 और ये P1 है। और इन्होंने कहा है प्राइस रिलेटिव मेथड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले देखना होगा 1 2 3 4, इन चारों को हम सबसे पहले क्वेश्चन में ले लेते हैं और इनको पहले सॉल्व करने से पहले आपको देखना होगा जो हमने चारों पॉइंट्स दिखाया था 1 2 3 4, ये चारों यही हैं जो बुक में दिया है। इसके बाद हम क्या तैयार करेंगे, प्राइस रिलेटिव मेथड में सबसे पहले P0 Q0 की मल्टीप्लाई करके हम W बनाएंगे। तो P0 Q0 यानी कि 20 और 20 की मल्टीप्लाई 20 इंटू 20 400, 15 इंटू 12 180, 10 इंटू 8 80, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 6 24। इसके बाद हम R निकालेंगे, R यानी रिलेटिव,
यहाँ पर रिलेटिव बनाने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है रिलेटिव का, जिसमें P1 है यहाँ पर 35 इंटू 100 अपॉन 20 करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 35 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 होगा, अपॉन 20 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 175, ये रहा। इसके बाद 18 को भी यही काम करेंगे, 18 इंटू 100 तो 1800 हो गया, अपॉन 15 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 120, ये रहा। इसके बाद 11 को 100 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा। 5 को 5 से 100 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड तो 100 ही आएगा। 5 इंटू 100 500 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। जब हमारे पास R आ जाएगा, W हमने निकाल ही लिया है, तो R और W की मल्टीप्लाई 175 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 यानी 70,000 आएगा। 120 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,600। 110 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,800। 100 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 और 125 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3000। अब हम RW का टोटल कर लेंगे, तो RW का जब टोटल करेंगे तो 1,05,400 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है हमें इन दोनों का जो टोटल है वो मिल चुका है। किसका किसका? एक तो W का 704 है और RW का 1,05,400 है। इसके बाद हम इनका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, यानी कि 1,05,400 को 704 से डिवाइड करेंगे 149.715 हमारा जवाब है। इसको मैच करते हैं बुक से, तो हमें मैच करने पर इसका जवाब ये मिल गया 149.715। ये है प्राइस रिलेटिव मेथड का आंसर। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर मेथड बदल चुका है। कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 2016 ऑन द बेसिस ऑफ 2011 from the following data using aggregate expenditure method and family budget method। इन्होंने कहा फैमिली बजट मेथड का प्रयोग करेंगे, और इसको चलिए तो इस मेथड का भाई प्रयोग करके देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसका आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल, पहले क्वेश्चन को पढ़ा दें भाई क्या दिया है, कभी आप सोचो पता ना कौन सा सवाल बनाने लग गए सर। तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल लिखा है ABCDE, तो हमने लिखा आर्टिकल ABCDE। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी 10,7,5,2,2, 10,7,5,2,2। इसके बाद है प्राइस 2011 का 20, 21, 20, 10 और 6, ये रहा 20, 21, 20, 10, 6। इसके बाद है 30, 35, 25, 12 और 8, वो भी हमने लिख दिया 30, 28, 25, 12, 8। अब हमें बनाना है W बनाने के लिए ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये जो पहले साल का प्राइस है P0, अगले साल का P1, इस प्रकार से कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद P0 और Q0 की मल्टीप्लाई करके हम W बना लेंगे, यानी कि 10 की 20 में मल्टीप्लाई 200, 21 की 7 में 147, 20 की 5 में 100, 10 की 2 में 20, 6 की 2 में 12, 12 आ चुका है। इस प्रकार से इनका जो टोटल है हमारा W का वो है 479, 479। इसके बाद हम बनाएंगे R, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाया था P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी 30 इंटू 100 अपॉन 20। यहाँ पर हमने करके दिखा भी दिया है। कभी ऐसा हो कि बच्चे सोचे सर ने पता नहीं कैसे यार तुक्का बिठा दिया है, तो इसलिए हम तुक्का वाली बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। 28 इंटू 100 अपॉन 21 करेंगे तो ये आएगा 133.33। ऐसे ही 25 इंटू 100 अपॉन 20 करेंगे तो ये आएगा 125। 12 इंटू 100 अपॉन 10 तो 120। 8 इंटू 100 अपॉन 6 तो ये 133.33। ये जो R आया है इसकी मल्टीप्लाई W से करेंगे, यानी 150 की मल्टीप्लाई 200 से तो 30,000 आएगा। 133.33 की मल्टीप्लाई 147 से तो 19,600, यानी 19,600।
इसी प्रकार से 125 के 100 से तो यहाँ पर आएगा 12,500 और फिर हम RW का टोटल कर लेंगे। सिग्मा RW 66,100 यानी 66,100 और W का टोटल 479। तो यहाँ पर है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फार्मूला, जिसमें है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, यानी इसकी मल्टीप्लाई से जो हमारा टोटल हुआ 66,100 को 479 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब 137.99 यानी अप्रोक्स में 138 इसका जो जवाब है बिल्कुल सटीक आंसर है। और इसको मिलाते हैं बुक के सॉल्यूशन से, तो बुक में है इसका आंसर 138 यहाँ पर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, बहुत क्लियर, बहुत साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छी राइटिंग में, जिससे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। काफ़ी मेहनत मशक्क़त हो रही है, तो मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको कंटेंट जो प्रोवाइड किए जाएं बिल्कुल सही तरीके से बहुत साफ शब्दों में प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो इसका मतलब आप समझ पाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर वर्ड दिखाएं, अच्छी राइटिंग में दिखाएं और आपको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो। इस प्रकार से बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाए, जिससे कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी कोशिश के मुताबिक आप तक वीडियो बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। हमारी हमेशा यही तमन्ना रहती है कि हम बच्चों को साफ़ सुथरी और स्पष्ट भाषा में आप लोगों को तमाम सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।